मेरे कोचिंग से घर के बीच में एक शमशान था और वो रास्ता बहुत ही सुनसान था। तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि बेटा तू जब घर लौट कर आना कोचिंग से तो भूल कर भी पीछे मुड़ के मत देखना। मैं जब भी पूछता था तो वो बोलती थी कि अरे भूत तेरा पीछा करेगा, समझा, पीछे मुड़कर मत देखना कोई भी अगर बुलाएगा तो मैं हमेशा उनकी बात मानता था। पर कहीं ना कहीं ये डाउट था कि सच में भूत भूत क्या होते हैं। क्या अगर मैं भूल से भी पीछे मुड़कर देख लूँ तो क्या भूत सच में मेरा पीछा करेगा। एक दिन मैं आ रहा था कोचिंग से। ज़्यादातर टाइम मेरे साथ मेरे 2-3 दोस्त रहते थे, पर उस दिन मेरे दोनों दोस्त नहीं आए थे तो मैं अकेला आ रहा था। तो मैं उस दिन सोचा कि पीछे मुड़कर एक बार देख लूँ क्या। मुझे थोड़ा थोड़ा तो डर लग रहा था, फिर भी मैं पीछे मुड़कर जैसे ही देखा तो देखा कि कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो फिर मैं बिना घबराए हुए आराम से साइकिल चलाते हुए आया। 5 मिनट के करीब करीब हो गया था तो एक बिल्ली की रोने की आवाज़ सुनाई दी और सामने में देखा तो एक औरत खड़ी थी और वो बहुत सुंदर है। वो हाथ हिला रही थी। मैंने अपना साइकिल रुका और पूछा क्या हुआ। तो उसने बोला कि अरे सुनो, मेरी बिल्ली वहाँ पे खो गई है और वो रो रही है, तुम जरा उसे ढूंढ दोगे। तो मैं बोला कि ठीक है, आप अकेले हैं क्या। हाँ मैं अकेली हूँ, मेरे साथ मेरी पेट कैट है, वो ऐसी बोली। तो मैं बोला कि ठीक है चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। फिर वो मुझे पूछने लगी कि तुम्हारा घर क्या है, कितना उम्र है, क्या पढ़ रहे हो, वैसे वैसे। तो बात करते करते उसके साथ मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम शमशान के अंदर चले गए। उसने हाथ दिखाया सामने की ओर और बोला कि उसके अंदर मेरी बिल्ली खेल रही थी और नीचे घुस गई, शायद वो निकल नहीं पा रही है, तुम उसे निकाल दोगे प्लीज़। मैंने देखा कि वो शमशान है, थोड़ा डर गया, पर देखा कि मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, यहाँ पे तो एक मुझसे भी उम्र में बड़ी औरत है और उसकी पेट कैट भी है। तो ठीक है बोला और ढूंढने लगा। उस राख के ढेर को मैंने जैसे छुआ, फिर मैंने बोला कि यहाँ पे तो यहीं पे वो खेल रहा था। तो वो बोली कि हाँ हाँ वहीं पे खेल रही थी मेरी बिल्ली, तुम निकाल दोगे, वो बहुत छोटी थी ना, शायद गड्ढे में गिर गई होगी, निकाल दो, रुको मत, खोदो खोदो। मैं खोदने लगा। मैंने देखा कि और कुछ आवाज़ नहीं आया तो मैंने उसे पुकारा, आप क्या हैं, आप पीछे हैं कि कहाँ चली गई, यहीं पे है तो, हेलो, आप सुन रही हैं मेरी आवाज़ को। वो कुछ नहीं बोली। मैंने देखा कि क्या कोई भी कुछ नहीं बोला, पूरा सुनसान है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। मैं डर गया, थोड़ी घबरा कर पीछे देखा तो वो सुंदर लड़की, वो बिल्कुल भी सुंदर अभी नहीं थी, वो लड़की ही नहीं थी। मैंने देखा कि वो थोड़े थोड़े हवा में लहरा रही थी और उसके नाखून बड़े बड़े हो गए थे। उसके बाल तो पहले से ही खुले हुए थे, पर अभी ना उसका नीला नीला मुंह है, बड़े भयानक भयानक आँखें हैं, जैसे कि उसकी आँखों से खून टपक रहे हो, जैसे कि शोले बरस रहे हो उसकी आँखें से, लाल लाल दिख रहे थे। उसके दांत ना बड़े हो गए और वो जोर जोर से हंसने लगी। खोदो खोदो और खोदो खोदो, मेरी बिल्ली वहाँ पे है, खोदो। मैं डर गया, जैसे ही देखा उसे तो डर गया। मैंने बोला कि तुम हो कौन, क्या चाहती हो मुझसे, तुम तो वो लड़की नहीं हो जो मुझे मिली थी रास्ते पे। मैं वही औरत हूँ, वही हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था ताकि मैं तुम्हें खा सकूं।
सुनाई दी। मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा तो एक बिल्ली का सर उस राख के नीचे से दिख रहा था। उसकी भी आँख गुस्से से लाल लाल हो रहे थे। वो अचानक से मेरे पैर को चबाने लगा। मैं डर गया था। मैं उस लड़की को मतलब उस पिशाचिनी को बोला कि भूतनी जी, क्या चाहिए आपको? आप ऐसा क्यों कर रही है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? छोड़िए मुझे। वो बोली कि नहीं छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को भी। हाँ, अब जब तुम मेरे पास आए हो तो बच के नहीं जा सकते मेरे से। और उसके बाद मेरे मुंह के पास आने लगे और उसके बड़े बड़े हाथ थे, लंबे लंबे नाखून से उसने मेरे गला दबाना शुरू कर दिया। मैं पूरा मतलब दर्द से चिल्ला भी नहीं पा रहा था, इतनी ज़ोर से वो मुझे पकड़ के रखी हुई थी। तो मैंने क्या किया ना, मेरे हाथ पैर थोड़ा हिलाना शुरू कर दिया। उसके पकड़ थोड़ी सी ढीली पड़ गई तो मैंने पूछा कि डर कर, तुम्हें क्या चाहिए? ऐसा मुझसे क्यों कर रही हो? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो? तुम भूत कैसे बनी? मैं ऐसा पूछा तो वो बोली वो रोने लगी। भूत कैसे बनी पूछ रहे हो? उस जगह, जिस जगह से मैंने तुमको लाया था, उस जगह से मेरे पति ने एक बार बोले कि चलो घूमने चलते हैं रात को लॉन्ग ड्राइव पे। तो मैं चली। मैं बहुत प्यार करती थी ना उनसे, पर मुझे पता था 2-3 दिन से मैं जान चुकी थी कि उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। तो मैंने भी सोचा ठीक है, अकेले टाइम स्पेंड करेंगे और मैं उनसे पूछ लूँगी क्यों मुझे चीट कर रहे हैं। तो हम कार पे गए और वो जिस जगह पे मैंने तुम्हें रोका था उस जगह पे कार को रोका। मैंने पूछा कि अजी अजी कार क्यों रोक दिया जी? तो वो बोले कि अरे कार ख़राब हो गया, शायद इंजन गर्म हो गया है। वो बाहर निकले और देखा और बोले कि इंजन गर्म हो गया है, चलो पानी ढूंढते हैं यहाँ आसपास। मैं कभी भी यही जगह पे नहीं आई थी तो मैं बोली कि मैं तो इस जगह पे कभी नहीं आई हूँ, मैं गुम हो जाऊँगी। तो वो बोले कि तुम इस डब्बे को लेकर जाओ पानी ढूंढने के लिए, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, कार लॉक करके आ रहा हूँ, ठीक है? तो मैं भी चली। 5-10 मिनट हुआ, मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि वो एक बड़ी सी ईंट पकड़े हुए थे और उसने मुझे जोर से दे मारा मेरे सर पे। मैं जब नीचे गिर रही थी तो तब मैंने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने बोला कि अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तू मर जा। वो फिर मुझे मार डाले और फिर मुझे मैं पूरी मरी भी नहीं थी और फिर वो मुझे लेकर, वैसे ही मैं आधा जगी हुई थी और मेरे पे केरोसिन चढ़कर मुझे मार डाला। मैं मर गई। इसीलिए 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 जो भी यहाँ से गुजरता है और भूल करके पीछे मुड़कर देख लेता है तो मैं भी उन्हें मार डालती हूँ। हाँ, और ये एक ही जानवर है जो मेरा दोस्त है यहाँ पे। मैं जब मर गई तो कोई नहीं आया मेरे पास। पहले से ही तो मैं अनाथ थी और मेरा पतिदेव, मैं बदला लूंगी। तो मैंने बोला कि सुनिए भूतनी जी, तो आप तो बदला उनसे लीजिए ना, मैंने क्या बिगाड़ा है? तो वो हंसने लगी जोर से ये बदला बदला तो मैं ले चुकी हूँ उस आदमी से। उसने मुझे चीट किया, मैंने उसे भी मार डाला और उसकी गर्लफ्रेंड को भी, दोनों को निपट दिया। एक बार जब वो यहाँ से जा रहे थे तो मैंने जानबूझकर उनकी गाड़ी खराब कर दी मेरे बुढ़िया शक्तियों से। और जैसे ही वो निकले बाहर तो मैंने और मेरी बिल्ली ने
काम तमाम कर दिया। समझे? तो मैं बोला कि अरे उनका काम खत्म हो गया तो मुझे तो छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो बोली कि नहीं नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मेरा पति बेवफा था और सभी बेवफा है। हाँ, मैं किसी से भरोसा नहीं करती। हाँ, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी जैसे कि पहले बहुत सारे लोगों को मारा है। तो मैं डर गया और जोरों से उसने मेरा गला दबाया। मैं अभी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, पर फिर भी मैं मरना नहीं चाहता था। मेरी उम्र कितनी है, 14-15 साल ही तो है। तो इसलिए मैंने क्या किया ना, हाथ पैर जोरों से उससे हिलाने लगा। लकीली मेरे पेंट पॉकेट से एक लाइटर निकल गया। आज कोचिंग में एक दोस्त का बर्थडे था, तो उसमें जलाने के लिए मोमबत्ती लाइटर की ज़रूरत पड़ी थी। तो और मैं उसे रखना भूल गया था, तो वो लाइटर किस्मत से थी मेरे पास। तो जैसे ही लाइटर वहाँ निकल गई, वो भूतनी की आँख वहाँ पे पड़ी। वो थोड़ी घबराने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ऐसे घबरा रही है ये भूतनी। तो मैंने देखा वो उसकी आँख कहाँ पर है। तो मैंने वो लाइटर को छूने के लिए हाथ पहुँचाया और पकड़ लिया और उस लाइटर को ऑन कर दिया। वो अचानक से मेरे गर्दन को छोड़ दी और पीछे चलने लगी। मैंने बोला अरे इतनी लाइटर से क्यों डर रही है भला। तो मैंने उसे उसके पास लेने गया, वो लाइटर मैं खड़ा हो गया। अच्छा हुआ डरने दो भूतनी को, ऐसा सोचा। फिर लाइटर को ऑन करके मैंने सोचा कि क्या हुआ, लाइटर को देखकर पीछे क्यों जा रही हो। वो बोली कि मैं जलाकर मरी थी ना, इसलिए मुझे आग से डर लगता है, थोड़ी भी आग हो तो, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने देखा कि वो तो पीछे चल गई है, पर वो बिल्ली और भी जोरों जोरों से मेरे पैर को पकड़े हुए था उसके जबड़ों में, और उसमें से खून भी निकल रहा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने फिर भी उसे निकालने की कोशिश की, पर वो नहीं निकला। मैं भागने लगा और लाइटर ऑन ही था। भूतनी भी पीछे आने के लिए मैं नहीं चाहता था। मैं जोर जोर से दौड़ने लगा मेरे साइकिल की ओर। मेरे साइकिल की ओर जैसे ही मैं पास गया, वो जानवर भी रुक गया। पता नहीं क्यों, शायद उसका सीमा वो वहाँ से जा नहीं सकता हो, या फिर और कुछ बात होगी, वो रुक गया। मैं तो घबरा कर, लाइटर वैसे ही ऑन था, वो बैग पकड़ा कंधे पे और एक हाथ पे साइकिल का हैंडल घुमाते हुए जोरों जोरों से पेडल चलाते हुए घर की ओर दौड़ गया। पर वो चिल्लाती रही वो भूतनी, देख लूंगी तुझे, मैं जानती हूँ तू यहाँ से ही जाता है हमेशा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मैं देख लूंगी तुझे। कहाँ भाग के जाएगा। मैं डर गया, साइकिल से पेडल करते हुए जोर जोर से घर की ओर जाने लगा। जैसे ही मैंने साइकिल को उस तरह ही फेंक दिया, घर की दरवाज़ा जोर जोर से दे मारा। मम्मी ने खोला, मैंने जल्दी से अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद ही मैं सांस ले पाया। फिर मम्मी जो मुझे पूछा, मैंने बोला उनसे, वो भी बहुत डर गई थी। और देखा तो मेरे पूरा पैर से खून निकल रहा था और मेरे गर्दन में वो नाखूनों के दाग थे। बाप रे, इतना डर गए थे हम, क्या बताएं। अब मैं जब भी वहाँ से जाता हूँ मुझे डर लगता है अभी भी। फिर भूल कर भी कभी भी मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, कभी भी नहीं।